तो दोस्तों वकांडा फॉरएवर के साथ फेज 4 खत्म हो चुका है और फेज 5 शुरू होगा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के साथ और खत्म होगा थंडरबोल्ट्स पर। और मैं डिटेल में फेज 4 और फेज 5 की बात कर चुका हूं, तो आज हम बात करेंगे फेज 6 के बारे में। फेज 4, 5, 6 को कहा जा रहा है मल्टीवर्स सागा, जिसका फेज 6 अकेला फेज है जिसमें एवेंजर्स मूवी देखने को मिलेगी, वो भी एक नहीं दो एवेंजर्स मूवी, एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। इन सब के ऊपर इस फेज के कंफर्म प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में फैंटास्टिक फोर और डेडपूल 3 जैसी मूवीज हैं। तो ओवरऑल ये चारों प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े स्केल के होने वाले हैं, जहां फैंटास्टिक फोर और डेडपूल 3 डिज्नी फॉक्स मर्जर के बाद पहली स्टैंड अलोन मूवीज होंगी फॉक्स मार्वल कैरेक्टर्स की। प्लस डेडपूल 3 में हमें ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन दिखने वाले हैं। ये पहली बार होने जा रहा है किसी डेडपूल मूवी में और फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं है। तो सही बात कही जाए तो इस फेज की वैल्यू बहुत अलग है, पर इसमें अभी भी 7 स्लॉट्स खाली हैं, जहां कौन कौन सी मूवीज और सीरीज आएंगी इसका हमें रफ आइडिया है। तो आइए इन सब के बारे में इनके रिलीज डेट के हिसाब से बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं फेज 6 के बारे में, वो भी डिटेल में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है और इन्फिनिटी सागा के सक्सेस के बाद मल्टीवर्स सागा का फेज 4 खत्म हुआ है और फेज 6 इस सागा का थर्ड यानी फाइनल एक्ट होगा और थर्ड एक्ट एक सागा का सक्सेस या फेलियर बताता है। अभी तक फेज 4 में गिने चुने प्रोजेक्ट्स ही एक सेटिस्फाइंग एंडिंग दे पाए हैं फैंस को। फेज 4 के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ने सरप्राइज विलन को रिवील करने के चक्कर में एक अच्छी एंडिंग के बजाय एक नए विलन का इंट्रोडक्शन दिखाया है, जिसकी वजह से फैंस फिलहाल तो मल्टीवर्स सागा से इंप्रेस नहीं है। इन सब के साथ फैंस इन्फिनिटी सागा की तरह ये भी क्लियरली फिगर नहीं कर पा रहे कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जा कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्वल की पॉपुलैरिटी पर थोड़ा असर तो पड़ा है। हालांकि तब भी फेज 4 ने फैंस को अभी तक की सबसे ऑसम स्पाइडरमैन मूवी तो डिलीवर करी ही है, जिसके साथ साथ कुछ जबरदस्त नए सुपर हीरोज भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, प्लस नए रीजन और नए लैंग्वेजेस भी हमारे सामने आए। फेज 4 शुरू हुआ रशियन बोलती हुई ब्लैक विडो के साथ, जिसके बाद हमने मैंड्रिन लैंग्वेज सुनी शैंग-ची मूवी में, इजिप्शियन लैंग्वेज सुनी मून नाइट सीरीज में, स्पेनिश मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में और उर्दू और हिंदी हमने सुना मिस मार्वल में। पर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें देखा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में, जहां एक ही मूवी में 5 से ज्यादा लैंग्वेजेस हमें सुनने को मिली। एक से ज्यादा लैंग्वेज पता होना बहुत एडवांटेजियस होता है लाइफ में। मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने से सोशल और लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के साथ साथ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। तो मैं भी अभी एक और लैंग्वेज सीख रहा हूं और अगर आप भी एक और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा डुओलिंगो ऐप। डुओलिंगो दुनिया का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जहां आप हिंदी से इंग्लिश सीखने के साथ साथ 40+ लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो, जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और बहुत सारे लैंग्वेजेस, सिर्फ दिन में 5 से 10 मिनट देके, और इसको यूज करना भी बहुत ईजी है, एक गेम जैसे। Le garçon. अगर आपको लग रहा है कि आप किसी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और समझ सकते हो, पर आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, तो चिंता की कोई बात नहीं। डुओलिंगो लैंग्वेज लर्निंग के तीनों एस्पेक्ट पर फोकस करता है, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड लर्निंग। इवन यहाँ कई सारे टॉपिक्स भी है हर लैंग्वेज में, जैसे ट्रैवल या जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो कि आपको किसी भी लैंग्वेज को समझने में हेल्प करते हैं एफिशिएंटली। तो अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके डुओलिंगो ऐप डाउनलोड करें और मेरी अगली वीडियो में कमेंट करें एक नए लैंग्वेज में। तो फेज 6 की पहली मूवी होगी डेडपूल 3। डेडपूल 3 की रिलीज डेट रायन रेनॉल्ड्स ने इनिशियली अनाउंस करी थी सितंबर 2024, पर ब्लेड मूवी को पुश करने के बाद डेडपूल 3 को शिफ्ट कर दिया गया फैंटास्टिक 4 की रिलीज डेट 8 नवंबर 2024 पर। यह बहुत हैरानी की बात है कि डेडपूल 3 जैसी जबरदस्त मूवी इस जबरदस्त फेज की शुरुआत करेगी। इस मूवी में ह्यूग जैकमैन के होने की कंफर्मेशन ह्यूग ने खुद दी है, जहां उन्होंने उनके कैरेक्टर वुल्वरीन के जिंदा होने की बात भी उठाई। इन सब के ऊपर हाल ही में ये बात सामने आई कि लोकी सीरीज में दिखने वाले ओवेन विल्सन के कैरेक्टर मोबियस भी हमें इस मूवी में दिखेंगे, वो भी बड़े रोल में। मोबियस के अलावा चैनिंग टेटम के गैम्बिट के दिखने की भी यहाँ बात हो रही है, पर वो कोई मेजर रोल नहीं होगा। इन सब के ऊपर डेडपूल 3 के लिए कास्टिंग कॉल निकाली गई है, जहां वो एक फीमेल विलन ढूंढ रहे हैं और एक पीपल ऑफ कलर ढूंढ रहे हैं कॉमेडी के लिए। ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि डेडपूल फ्रेंचाइजी में डोपिंडर ऑलरेडी था, तो शायद अब वो वापस नहीं आएगा। मूवी आर रेटेड होगी, ये बात खुद मार्वल के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर केविन फाइगी ने कंफर्म करी है, और इसको डायरेक्ट करेंगे शॉन लीवाई, जो कि रायन रेनॉल्ड्स के साथ फ्री गाय और द एडम प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुके हैं। मूवी के विलन के लिए रूमर्स है कि डेंजर, जो कि रोबोटिक पर्सोनिफिकेशन है एक्समेन ट्रेनिंग रूम का, वो मूवी की विलन हो सकती है। कुछ रूमर्स के हिसाब से लेडी डेथस्ट्राइक भी इस मूवी की विलन हो सकती है। हालांकि हम फैंस बस चाहेंगे कि जो भी विलन हो वो सरप्राइज विलन ना हो, कोई प्रॉपर कैरेक्टर ही हो। फेज 6 की दूसरी मूवी होगी फैंटास्टिक 4। यह है फैंटास्टिक 4 का तीसरा रिबूट और MCU वर्जन, जहां हमें फैंटास्टिक 4 की ओरिजिन नहीं दिखाई जाएगी, ना ही उन विलन्स को दिखाया जाएगा जो कि पिछली फैंटास्टिक 4 मूवीज में दिख चुके हैं। मार्वल स्टूडियोज की एक आदत है कि वो कभी भी पुराने विलन्स और ओरिजिन स्टोरी को रिपीट नहीं करते, जैसे स्पाइडरमैन के केस में हुआ कि उसकी ओरिजिन स्टोरी MCU में हमें कहीं नहीं दिखाई गई, ना ही पुराने विलन्स नए एक्टर्स के साथ दिखाए गए। ये बहुत चालाकी वाली बात है मार्वल की तरफ से, क्योंकि जब उन्होंने ये कैरेक्टर सोनी और फॉक्स को बेचे थे, तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन किया था कि जितनी बार उनके बेचे हुए सुपर हीरोज की स्टोरी रिबूट होगी, उतनी बार स्टूडियो को उनकी ओरिजिन स्टोरी दिखानी होगी। इसीलिए हमें स्पाइडरमैन के अंकल बेन वाला आर्क 2 बार दिखाया गया,
फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन डॉक्टर डूम के विलन के साथ 2 बार दिखाई गई, पर जब मार्वल के कैरेक्टर्स उनके पास वापस आए तो उन्होंने अपने मन का किया। फैंटास्टिक फोर के लिए अभी किन्हें कास्ट किया गया है ये नहीं पता, पर ऐसे रूमर सामने आए हैं कि कैंग का वेरिएंट रामा टट इस मूवी का विलन होगा। कॉमिक्स में कैंग एक टाइम ट्रैवलिंग विलन होता है जो कि रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट होता है, नेथनियल रिचर्ड्स। वो टाइम ट्रैवलिंग यूज करके कुछ अच्छा करना चाहता था, पर डेस्टिनी उसे एक सुपर विलन बनाती है जहां वो टाइम में पीछे जाता है एंशिएंट इजिप्ट में और उस जगह को रूल करता है एम्परर रामा टट के नाम से, यहाँ तक कि वो अपने टाइम मशीन को स्फिंक्स के रूप में रखता है। इसी दौरान उसका सामना अपोकलिप्स से भी होता है, जिसका अगर कैमियो भी मूवी में दिख जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो अब इस फेज की एवेंजर्स मूवी डिस्कस करने से पहले बात करते हैं बाकी पॉसिबल प्रोजेक्ट्स की। आर्मर वॉर्स जो कि पहले सीरीज बनने वाली थी वो अब मूवी बन के फैंस के सामने आएगी और वो इसी फेज का पार्ट होगी। वंडरमैन सीरीज पर काम चल रहा है, जिसके साथ साथ स्पाइडरमैन 4 की भी कन्वर्सेशन अभी हो रही है। विजन क्वेस्ट हाल फिलहाल में ही कंफर्म हुई है और ओकोए को लीड में रखते हुए मिडनाइट एंजल सीरीज पर भी काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट्स कंफर्म्ड है। इनके अलावा अगर रूमर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सीरीज में मिडनाइट सन्स, मून नाइट का सीजन 2, यंग एवेंजर्स और नोमैड सीरीज भी रूमर्ड है फेज 6 के लिए। मूवीज में शैंग-ची की सीक्वल और एटर्नल के सीक्वल के सॉलिड रूमर सामने आए हैं। हालांकि एटर्नल्स 2 तो बहुत हद तक कंफर्म ही है। पहली एटर्नल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने वाले पैटर्न ओसवाल्ट ने द टुडे शो में इसकी क्लियर कंफर्मेशन दे दी थी। फेज 6 का 8 प्रोजेक्ट होगा एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स द कैंग डायनेस्टी पर, जिसे द कैंग वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इमॉर्टल्स को डेस्टिनी वॉर में हराने के बाद कैंग अपने बेटे मार्कस के साथ 20वीं सेंचुरी में आता है अर्थ को हमेशा हमेशा के लिए कॉन्कर करने, और बहुत चांसेस है कि इस मूवी के एंड में कैंग अर्थ को कॉन्कर कर भी लेगा। कैंग के हिसाब से अर्थ के कई सारे बैड फ्यूचर्स हैं जिन्हें वो तभी रोक सकता है जब वो अर्थ को कॉन्कर कर ले। ये स्टोरी लाइन लोकी के सीजन 1 में ही हू रिमेन्स की बताई बातों के जैसी ही है, जहां उसने बिना खुद को रिवील के सीक्रेट टाइमलाइन को बचा के रखा था, जबकि वहीं वो सिल्वी को भी समझाता है कि वो बुरा आदमी नहीं है। अगर वो चला गया तो उसके बदले कोई और आएगा जो कि उससे कई गुना ज्यादा बुरा होगा, और मल्टीवर्सल वॉर होना तो तय है ही। शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन को टैप किया गया इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले एवेंजर्स मूवी उन्हीं डायरेक्टर्स को दी गई जिन्होंने मल्टीपल कैरेक्टर आर्क्स हैंडल किया हो एक मूवी में, जैसे जॉस व्हीडन और रूसो ब्रदर्स। पर ऐसा पहली बार है कि डेस्टिन, जिन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर की ओरिजिन को ही कवर किया है एमसीयू में, उन्हें ये काम दिया गया है। जेफ लवनेस, जिन्होंने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया लिखी है, वो इस मूवी की स्टोरी लिख रहे हैं। फेज 6 का लास्ट प्रोजेक्ट होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्स सागा को एंड करेगी 1 मई 2026 को। सीक्रेट वॉर्स नाम से मार्वल कॉमिक्स में 2 स्टोरी लाइन है। पहली 1984 से 1985 तक चलने वाली 12 इशू इवेंट, जो उस टाइम की सबसे बड़ी कॉमिक बुक इवेंट थी, जहां सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को एक ही जगह लाया जाता है और उन्हें आपस में लड़वाया जाता है एक दूसरे से। ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता है कॉस्मिक एंटिटी बियॉन्डर का, जो कि बैटल वर्ल्ड में सबकी लड़ाई करवाता है। ये कॉमिक बुक इतनी चली कि इसके पहले इशू ने पिछले 25 साल में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉमिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर 2015 में इसी नाम की स्टोरी ने मार्वल कॉमिक वर्ल्ड को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। यहाँ हीरोज वर्सेस विलन की जगह अलग अलग डोमेन्स और फैक्शंस थे। यहाँ पुलिस फोर्स थी थॉर्स की, सेल्फ रेप्लिकेटिंग अल्ट्रॉन्स थे, एनहाइलस आर्मी थी और मार्वल ज़ॉम्बीज तक थे, पर इन सबको कंट्रोल कर रहा था डॉक्टर डूम। इस इवेंट के पहले टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन में इनकर्जन हुआ था, जो कि मेजर प्लॉट पॉइंट है इस मल्टीवर्स सागा का। लोगों को लग रहा है कि कोई दूसरा अर्थ इनकर्जन का शिकार होगा, पर माइंड ब्लोइंग थ्योरी यहाँ ये है कि इनकर्जन में मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स तबाह हो जाएगा और जन्म होगा एक नए यूनिवर्स का, जहाँ म्यूटेंट्स, इनह्यूमन्स और सारे एग्जिस्टिंग सुपर हीरोज भी होंगे, जिनके साथ साथ उन सुपर हीरोज के वर्जन भी वहाँ होंगे जो फिलहाल मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मर चुके हैं, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो। ये बहुत वाइल्ड थ्योरी है, पर इनकर्जन के बाद क्या होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। सीक्रेट वॉर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बदल के रख देगा और ये बात सब जानते हैं। हालांकि इस मूवी को कौन डायरेक्ट कर रहा है ये अभी क्लियर नहीं है। तो दोस्तों ये थी वीडियो फेज 6 के बारे में। रीसेंट पोल के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि मार्वल और डीसी प्रोजेक्ट्स की पॉपुलैरिटी फैंस के बीच कम हो रही है, पर ऐसे सेम पोल्स 2011 और 2014 में भी आए थे, जहां सुपर हीरो मूवी फटीक के बारे में बात सामने आई थी। पर इन दोनों सर्वे के आने के अगले साल में मार्वल और डीसी की पॉपुलैरिटी उल्टा स्काई रॉकेट करी। पर कहीं ना कहीं बढ़ती सीरीज और अनसेटिस्फाइंग एंडिंग्स फैंस का इंटरेस्ट कम कर रही है। पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके इसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों मैंने फेज़ 1, 2 की वीडियो 2017 में बनाई थी, फेज़ 3 की वीडियो 2018 में और फेज़ 4, 5 और 6 की वीडियो अभी इस साल। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी प्लेलिस्ट मार्वल फेजेस रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।